हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका हमें ये बताया गया है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। क्लियर है? उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें देखिए, यह जो क्वेश्चन है ये आपके 2002 के पेपर में आया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है? देखते हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जीरो। डी मस्ट भी जीरो होगा। बी स्क्वायर, क्योंकि अगर ये नहीं होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। क्यों होगा ये देखिए, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बात किया था, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि जब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करते हैं तो रूट्स क्यों इक्वल हो जाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? ये क्या है? ये सीधाराचार का सूत्र है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हम इसमें डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से देखिए x1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। x1 की वैल्यू एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक बार x2 की वैल्यू लेंगे हम माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसी को बी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसी को क्या कर दूं? जीरो कर दूं। इसी को क्या कर दूं? जीरो कर दूं। जब जीरो कर दूंगा तो x1 की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी? माइनस बी अपॉन में 2a। जब ये जीरो हो गया तो बचा क्या? बी अपॉन 2a ही बचा। ये जीरो हो गया तो बी अपॉन 2a ही बचा। साइन के साथ आपको दिख रहा है, जैसे ही मैंने डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया दोनों वैल्यू कैसी हो गई? सेम हो गई। मतलब दोनों रूट्स x1 और x2 की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। इसीलिए जब भी कोई कहे कि क्वेश्चन में आए कि इनके रूट्स रियल और इक्वल हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि इस डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। क्योंकि डी की वैल्यू बिना जीरो हुए रूट्स आपके इक्वल होंगे ही नहीं। चलिए अब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसपे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता हो? जीरो होता हो। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई? के प्लस 1, बी की वैल्यू साइन के साथ के माइनस 1 और सी की वैल्यू 1। क्लियर है? तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो में वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 1 और सी की वैल्यू 1 है। कि सी की वैल्यू क्या है? 1 है। इक्वल्स टू जीरो। ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 4k प्लस 1। अब 4 देखिए कॉमन है तो 4 पहले ही कॉमन लेकर हटा दीजिए। ठीक है? और जैसे ही कॉमन लिया आपको पता है 4 कहाँ आ जाएगा? 0/4, और 0/4 की वैल्यू जीरो ही होती है। तो इसको ओपन करेंगे, के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। 4 हटा दिया, 4 क्या है? 0/4 के लिए जीरो हो जाएगी। अब यहां से क्या निकल के आया? देखिए, के स्क्वायर माइनस का 3k और 1 और 1 क्या हो गया? जीरो। ये आ गया। तो यहां से k की वैल्यू हमने कॉमन ली तो k माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है जब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो होता है, क्लियर है? हमने पहले बहुत बात किया इस पे। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो होता है
तो क्या होता है, जब ए और बी मान लीजिए दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो, तो दोनों अगर जीरो होगा तभी जीरो आएगा, या दोनों में से कोई एक जीरो होगा, जीरो इंटू बी करेंगे तब जीरो होगा, या ए इंटू जीरो करेंगे तब जीरो होगा। मतलब अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है तो दोनों जीरो होंगे, या तो दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होना ही होना है, अदरवाइज दोनों का मल्टीप्लाई जीरो नहीं आएगा। तो यहां से फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, k इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, और दूसरे वाले केस में लिखेंगे k माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू 3। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, k की वैल्यू 0,3। इसका मतलब k की वैल्यू 0 और 3 पे ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।